नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो के बाद एक बहुत लंबे अंतराल के बाद अब मैं आज ये पुनः आपसे YouTube के माध्यम से रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी लास्ट के 1 महीने में कौन कौन सी गलतियों से बचें। यूँ तो बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर हम आपसे बात कर सकते थे, पर लेकिन एज ए प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं होने की वजह से या कुछ इस तरीके की विशेष अपेक्षाएं मैंने यूट्यूब से या कोचिंग के माध्यम से नहीं पाल रखी हैं। सो दैट्स वाई मैं उन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहता हूं जिन मुद्दों पर मुझे लगता है कि वास्तविक और निहायती सहायता आपको आवश्यक है। तो वो मुद्दा है कि हम बात कर रहे हैं कि जब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का हो चुकी है और उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के माध्यम से अपने टेलीग्राम ग्रुप में वोटिंग करवाई और उसके बाद उनके टोटल मार्क्स, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या मार्क्स होने की संभावना है, उसके बाद मुझे जो मूल बात समझ में आई, मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात नहीं करना चाहता क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूबर के माध्यम से या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से आपने कट ऑफ के बारे में खूब सारी बातें कर ली होंगी। पर मेरा मूल उद्देश्य ये है कि आपको मैं ये बताऊं कि आप फिर से गलती करेंगे और फिर से उसी ट्रैक पर जाएंगे जिस ट्रैक पर जाने की बार बार मनाही है। और वो ट्रैक है आपका खुद की तैयारी को दूसरे के भरोसे छोड़ना। ये जो परीक्षा हुई है इसमें अधिकतर लोगों ने दूसरों के कहने की वजह से सिर्फ और सिर्फ हिंदी पर फोकस किया और उसका मूल कारण ये है कि लोग बड़ी संख्या में एक जो न्यूनतम आवश्यकता थी जीके और जीएस में, उसमें compete नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास यदि बहुत अच्छी बंदूक है और आपके पास गोलियां नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि आप उस कॉम्बिनेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि बंदूक के लिए ज़रूरी होती है कि बंदूक के साथ साथ आपके पास गोलियां भी हों, अन्यथा वो फिर एक लाठी से भी कमज़ोर हथियार बन जाता है। और वही आप लोगों ने किया कि आपने हिंदी इतनी ढेर सारी पढ़ी कि आप न्यूनतम रिक्वायर्ड जो मार्क्स हैं उनको भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब करना क्या है कि भाई कई लोग उदास हो गए हैं, कई लोगों की आशाएं टूट रही होंगी। इससे कुछ काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी परीक्षा अंततोगत्वा आपकी पूरी तैयारी का एक निचोड़ होती है और उसमें कहीं ना कहीं गलतियां लगातार होती हैं और इन गलतियों से हम सीखते हैं। तो आप यूं खामखा परेशान ना हो कि सर मुझसे ये गलती हो गई या मैं अब ये नहीं कर सकता। कम से कम आप उन लाखों लोगों से बेटर हैं कि जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है। आपके पास एक तजुर्बा है। अब बात आती है कि अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर लोग दावे कर रहे हैं कि मेरे 15 से 20% 20 क्वेश्चन मेरे यहाँ से डायरेक्ट आए हैं, वहाँ से आए हैं। कहीं से कुछ नहीं आया, आया वहीं से था जहाँ से आना चाहिए। मैंने पूरी उन पेपर्स को देखा और उसके बाद क्वेश्चंस को समझा। मैं पार्टिकुलर नंबर भी बता सकता हूँ यदि आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो वो कौन सा प्रश्न और कहाँ से आया। सीधी सी बात थी कि जिन लोगों ने ऑथेंटिक बुक्स, चाहे एनसीईआरटी पढ़ी हो, चाहे एम लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, चाहे उन्होंने हरिमोहन सक्सेना का भूगोल पढ़ा हो, ठीक है, जिन्होंने अखबारों को ठीक ठाक से पढ़ा है, उनको प्रश्नों का उत्तर देते समय कोई हिचकिचाहट नहीं हुई है। जब आप किसी दूसरे के भरोसे बैठ कर के तैयारी करते हैं तो कभी भी कोई भी व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप लोगों को आदत ही नहीं उतना डिटेल में पढ़ने की। आपको तो कोई शॉर्टकट चाहिए, वो शॉर्टकट मिलने वाला नहीं है। अब आप ये कहेंगे सर आपने इतनी ढेर सारी बातें की, 4 मिनट हमारे बर्बाद कर दिए, आपने कुछ बताया नहीं। बताना मेरा यहाँ तक ही सीमित है कि आप अभी भी, आपके पास समय है, आप मूल किताबों को पढ़िए। बजट नोटिफिकेशन, जो बजट का मूल नोटिफिकेशंस आते हैं या जो बजट के बारे में जो चीज़ें आती हैं, वो बजट को डाउनलोड कर लो, इकोनॉमिक सर्वे को डाउनलोड कर लो। क्यों खामखा किसी की 2-4 बातें सुनते हो 2 घंटे तक और उसके बाद उसमें से कोई प्रश्न नहीं आता।
ठीक है, अभी भी समय है आपके पास RAS के लिए, क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, मूल किताबों की तरफ लौट आइए, मत भागिए इधर उधर, मत दूसरों के दावों में भ्रमों में जिए। क्यों अपने इमोशंस को किसी एक व्यक्ति के अटैचमेंट के साथ जोड़ देते हो और उसके पीछे बावड़े होकर के भाग रहे हो कि ये दैट क्वेश्चन उन सर की यहाँ से आता है, उनके यहाँ से आता है। नहीं, आप अपने आप को न्यूट्रल कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए और आगे की रणनीति खुद बनाइए। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को देखेंगे तो मैं हमेशा आपसे प्रश्न डालता रहा। मैंने कभी नहीं कहा कि ये प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। मेरा मूल उद्देश्य ये रहता है कि आप अपनी तैयारी को उच्चतम स्तर की ओर ले जाएं, न कि शॉर्टकट्स के माध्यम से ऊपर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। यदि आपको कोई भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।